सारे चार्जेस उठा के इनफाइनाइट पे ले जाओ। क्यू को लेके आए, कोई वर्क डन नहीं होगा। दूसरे वाले क्यू को लेके आए, वर्क डन होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब -2q को लेके आ रहे हैं, तो इसके साथ और इसके साथ वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा -2 kq स्क्वायर बाई, दोनों ए डिस्टेंस पर है, नहीं ए पे नहीं, एक तो ए पर है, -2 kq स्क्वायर बाय √2a। ठीक है, फिर इस क्यू को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना होगा, देखो -2q भी आ गया इधर, इसके साथ kq स्क्वायर बाय ए, फिर इसके साथ kq स्क्वायर बाय √2a, फिर इसके साथ -2kq स्क्वायर बाय ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबको ऐड करो, kq स्क्वायर बाय ए -2kq स्क्वायर बाय ए -2kq स्क्वायर बाय √2a प्लस kq स्क्वायर बाय ए kq स्क्वायर बाय √2a -2kq स्क्वायर बाय ए। तो kq स्क्वायर बाय ए, kq स्क्वायर बाय ए से 2kq स्क्वायर बाय ए कैंसिल, तो kq स्क्वायर बाय, देखो यहाँ से एक kq स्क्वायर बाय आ जाएगा, 2kq स्क्वायर बाय √2 है, और इधर प्लस kq स्क्वायर बाय √2 है, तो ये हो जाएगा -kq स्क्वायर बाय √2a, और इसका हो जाएगा -2kq स्क्वायर बाय ए। ठीक है, तो फाइनली आंसर आएगा आपका। अगर सर ये वाला क्वेश्चन जैसे साइन अलग है, मतलब माइनस हो किसी हो या प्लस हो, अगर वो क्यूब पे होगा तब कैसे करेंगे? किस पे होगा? क्यूब पर। फिर तो अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना, चार्जेस इक्वल होने चाहिए। हाँ, नेगेटिव यहाँ पर माइनस क्यू होता तो भी आप वही फॉर्मूला लगाते तो आ जाता वो, लेकिन यहाँ -2q है तो फिर उस फॉर्मूले से नहीं आएगा वो। ठीक है, ओके सर। ट्राइंगल ए, साइड है क्यू क्यू क्यू, चार्ज रखा हुआ है, ये भी फ्री टू मूव है, सारे चार्ज फ्री टू मूव है। तो जब इन चार्जेस को मैं ऐसे करके रखूंगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भागेगा इस तरफ, ये ऊपर की तरफ भागेगा और एक बड़ा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, सबका मास m है, सबका मास इक्वल है m, q चार्ज है, m मास है। तो मुझे फाइंड करना है क्या, जब ये बड़ा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, जब इनकी साइड 2a हो जाएगी तब इनमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। वो स्पीड कितनी होगी फाइंड करनी है हमको। फाइंड स्पीड ऑफ each charge when they form a triangle of side
2a, जब वो 2a साइड का ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तब सभी चार्जेस की स्पीड क्या होगी ये फाइंड करना है मुझे। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इस तरह से बड़ा हो जाएगा और इनकी साइड कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। ये वाला क्यू यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला क्यू यहाँ पर, ये वाला क्यू यहाँ पर। ठीक है, साइड कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे u इनिशियल k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल k फाइनल। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी है, हमने ट्रायंगल वाला सॉल्व किया था आई थिंक, तो उसका आया था 3kq²/a। यस ठीक है, तो कितना आएगा 3kq²/a। सिस्टम की इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 3kq²/a। आपको एक चार्ज की नहीं लेनी, आपको पूरे सिस्टम की एनर्जी लेनी है। के इनिशियली कितना है, तीनों चार्ज अभी रेस्ट पर है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2a डिस्टेंस हो गया तो 3kq² और डिस्टेंस कितनी हो गई अब 2a हो गई, तो 2a आ जाएगा इधर। यस अब सभी चार्ज ये v स्पीड से इधर जा रहा होगा, ये v से ऐसे और ये v से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी 3 ½ mv², देखो 3 कैंसिल, यस तो क्या आ जाएगा kq²/a 1 - 1/2 इक्वल टू ½ mv²। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हाफ ही आएगा, यस तो v बराबर हो जाएगा आपके पास kq²/ma का अंडर रूट। इस स्पीड से मतलब 2a डिस्टेंस पर ये स्पीड होगी ईच पार्टिकल की। एक और लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन। सर एक स्प्रिंग का इलस्ट्रेशन ले लेंगे किसका बेटा, सर? स्प्रिंग का सर, स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग के साथ, यस सर स्प्रिंग के साथ चार्जेस का। स्प्रिंग के साथ भी लेते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, स्प्रिंग के साथ भी ले सकते हैं। स्प्रिंग के साथ अभी लेता हूं, चलो बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसे एक स्प्रिंग ले लेते हैं, चलो, और यहां पर जैसे पॉइंट मास है ये, इस पे चार्ज ले लो Q1। ठीक, और इसका मास ले लेते हैं m, स्प्रिंग कांस्टेंट K। यहां से एक दूसरा चार्ज आ रहा है Q2, इसका मास भी m ही ले लेते हैं, लेकिन इस पे चार्ज अलग है Q2। कहां से आ रहा है ये, इनफाइनाइट से आ रहा है, ये v स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो जब ये आएगा इसके पास तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, यस सर तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। ये चार्ज यहां तक आएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फाइंड आर मिनिमम बिटवीन टू चार्जेस।
कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ है वो एक्स कंप्रेस हुआ है। अब कितनी डिस्टेंस होगी इन दोनों के? हाँ, कंप्रेशन स्प्रिंग इज एक्स। स्प्रिंग को ये एक्स डिस्टेंस तक कंप्रेस कर देता है। तो अब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? तो देखो, ये पूरे सिस्टम को लेते हैं हम लोग, स्प्रिंग भी सिस्टम का ही पार्ट है। तो U इनिशियल K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल K फाइनल। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी चाहे स्प्रिंग की ले लो, स्प्रिंग कोई कंप्रेस नहीं हो रहा, ये चार्जेस भी अकेला ही है यहाँ पे, क्योंकि वो Yes, चार्ज sir. तो कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है। Yes. ये इनफाइनाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, इसकी भी जीरो, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? 0. जीरो। जब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, आर मिनिमम मतलब ये इस चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। इसके बीच की डिस्टेंस आर मिनिमम, वो कितना कंप्रेस हुआ? ये यहां तक, यहां पर था, और ये एक्स डिस्टेंस तक कंप्रेस हो गया, तो ये आर मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इसकी Yes. वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो यू फाइनल क्या हो जाएगा आपका? अब इन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? के Q1 Q2 बाय आर मिनिमम प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉरी, मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो कर दी, जीरो नहीं करनी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन इस वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी तो है जो इनफाइनाइट पर है इनिशियली। बात समझ में आ रही है? इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है, v वेलोसिटी से आ रहा है ये, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी इसकी। जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगा तब फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2 आर मिनिमम, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। और अब ये चार्ज भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा आपका? जीरो। हमें यहां से आर मिनिमम निकालना है। आर मिनिमम सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब हाफ, सॉरी, के Q1 Q2 बाय आर मिनिमम इक्वल टू हाफ कॉमन ले लो, एम वी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे, आर मिनिमम आ जाएगा आपका। आर मिनिमम 2k Q1 Q2 बाय एम वी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आर मिनिमम होगा।